नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कोशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं का गद्य खंड लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय है एक अद्भुत अपूर्व सपन और जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। तो पहले हम लेखक परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद हम पाठ का सारांश समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म सन 1850 में काशी में हुआ था। ये एक धनी परिवार से थे। इनके पिता श्री गोपाल चंद्र जी भी हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी ने के पिता का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था और संपूर्ण संपत्ति के ये एकमात्र उत्तराधिकारी थे और इन्होंने अपनी संपत्ति लोक सेवा व साहित्य सेवा के लिए लगा दी थी। इनके द्वारा स्थापित हाई स्कूल बनारस अब हरिश्चंद्र कॉलेज के नाम से जाना जाता है। वे जन्म से ही कुशाग्र बुद्धि और प्रतिभाशाली थे और कविता करने का शौक इन्हें बचपन से ही था। 16 वर्ष की आयु में इन्होंने ग्रंथ रचना आरंभ कर दी थी और इनकी जो कृतियां हैं वो है नील देवी, मुद्रा राक्षस, अंधेरी नगरी और चंद्रावली नाटिका आदि हैं। इनका देहांत 1885 में अल्प आयु में ही हो गया था। पाठ में बताया गया है कि किस तरह से लेखक सोए हुए हैं और एक सपन देखते हैं और उस सपन में वो देखते हैं कि जो ये संसार है उसमें नाम करना ज़रूरी है, क्योंकि जो जीवन है वो तो कुछ क्षण का होता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने क्या श्वास को आवन होए न होए। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हर सांस में ईश्वर का नाम लेते चले जाइए, पता नहीं ये सांस आए या ना आए वापस। तो इसीलिए वो कहते हैं कि हम इस संसार में मगन रहते हैं और सिर्फ अपना सब कुछ खोते चले जाते हैं। तो इसके लिए वो अपना नाम करना चाहते हैं यहाँ पर। और इनके सोते सोते उनके एक विचार आता है, क्यों ना मैं मंदिर ही बनवा लूँ। तो फिर बाद में सोचते मंदिर बनवाऊंगा तो क्या यहाँ पर लोग जा पाएंगे, तो क्योंकि अंग्रेजी सरकार है यहाँ पर और अंग्रेज के लोग वहाँ पर उन्हें जाने नहीं देंगे, तो इसलिए वो मंदिर से भी मुंह फेर लेंगे। और इस वजह से उन्होंने कहा कि चलो मंदिर तो छोड़ो, मैं एक किताब की रचना करता हूँ, कि मैं पुस्तक लिखना शुरू करता हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि यदि मैं पुस्तक लिखता हूँ तो कुछ लोग तो उसे पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे, तो इससे मुझे प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होगी पूरी तरह से। तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया, उस विचार को भी छोड़ दिया। फिर वो जैसे शिव जी समाधि लगा कर बैठ जाते हैं, इस तरह से वो भी शिव समाधि लगा कर बैठ गए और विचार करने लगे, क्यों ना मैं एक स्कूल खोल लूँ। जिस तरह से मेरे मित्र के द्वारा बताया गया कि चलो मैं एक स्कूल खोल लेता हूँ। अब वो उन्होंने देखा कि सुबह के समय उन्होंने विचार किया भाई स्कूल खोलने का। तब उन्होंने अपनी थैली में हाथ डालकर देखा तो सिर्फ उसको 11 ही मोहरें थी उनके हाथ में। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने अपने इष्ट मित्र हैं उनकी सहायता लेनी पड़ेगी और फिर उन्हें ईश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद भी देना पड़ेगा। तो ये विचार किया। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मुंशी से सुना था कि 1 अंक और 387 शून्य जब लगेंगी उससे भी ज़्यादा खर्चा इसमें आ सकता है, बहुत सारा खर्चा होगा। तो ये सोचा कि भाई इस तरह से अपूर्व पाठशाला हमारी बनकर तैयार होगी। फिर एक विचार और किया उन्होंने कि यदि मैं ईंट की जगह मैं इसमें मोहर चुनवाऊंगा तो मोहर में कितना सारी मोहरें लग जाएंगी, ऐसा लगता है जैसे कि 10-5 रेल रुपए का खर्च हो जाएगा। तो ये विचार किया। फिर उन्होंने कहा सपन देख रहे थे, सोच रहे थे, तो उनकी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक ठाक से हो गई कि भाई ठीक ठाक से बन गई। तो फिर उन्होंने वहाँ के हिमालय में खुद खोज कर पंडितों को बुलाना कि भाई अच्छे अच्छे शिक्षक मिल जाएंगे तो अच्छा चलेगी उनकी पाठशाला। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे पंडितों की तलाश की और फिर आधी रात को उन्होंने पाठशाला खोलने का विचार बनाया। तो इस तरह से वो पूर्व पाठशाला के बारे में सोच रहे थे। फिर उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया कि भाई आप लोग हमारी पाठशाला में इस तरह से योगदान दिया है आपने, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर उन्होंने ये भी बताया कि मैं ये सोच रहा था कि मेरे इष्ट मित्रों की सहायता को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत सहायता की और पाठशाला का खर्च भी चल गया, और इससे मेरे जो 10-5 पीढ़ी है, हमारी जो संतान है, उनके लिए भी बच जाएगा, क्योंकि जब ये पाठशाला चलेगी, स्कूल चलेगा तो बहुत सारी चीज़ें पैसे आएंगे और उससे उनके परिवार वाले लोग खा पाएंगे। फिर उन्होंने इंद्र, बृहस्पति, इन सभी को नमन किया कि आप लोगों ने मेरा सारा सहयोग दिया अपूर्व पाठशाला बनाने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से जो के निकट बैठे थे महाशय पाखंड प्रिय, वो किसी समय में देश में बहुत बड़ी मानते थे सभी लोग उन्हें, लेकिन जब से अंग्रेजी सरकार आई उसके बाद से उनकी दुर्दशा होने लगी। इसी तरह उन्होंने पंडित प्राणांतक प्रसाद का जिक्र किया। वो क्या कि ये वैद्य थे और संसार में विख्यात थे, और इनकी जो चिकित्सा ऐसे कुशल है कि जब चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता है, और चाहे कितना रोग हो, और जब ये दवाई दे देते हैं तो वो रोग पूरी तरह से अंत हो जाता है, मतलब उनके मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह की उन्होंने बात बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लुप्त लोचन जोशी जी थे, उनकी विद्यार्थी कुशल थी, और शील दावानल नीति दर्पण थे, उनके गुण अपार थे, और वो हर तरह की बातों को रखा उन्होंने कहा कि वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि भी इनके मुख्य शिष्य थे, और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते थे। इस तरह की उन्होंने बातें रखी, अपने अपूर्व पाठशाला के बारे में इस तरह से बताया। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जो सपन से जो निर्मित जो उनकी अपूर्व पाठशाला का लक्ष्य ले बताया कि उन्होंने कि हमारा अच्छा भाग्य रहा कि जब अपूर्व पाठशाला में ऐसे श्रेष्ठ जो अध्यापक नियुक्त हुए हैं, और इस कारण से हम अपने भाग्य की प्रशंसा करते हैं, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि अपने प्यारे प्यारे बालकों को इस पाठशाला में भेजें, मतलब अपने अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, और जिससे कि कुछ भी व्यय आएगा उसका जरा भी चिंता आप नहीं करें, क्योंकि पहले जो हम किसी भी अध्यापक को तो मासिक वेतन देंगे नहीं, और इन्हें वेतन आदि कुछ देना भी पड़ेगा तो 10-20 वर्ष बाद देने की सोचेंगे, और ये सब बाद में देखा जाएगा। इसलिए आप पाठशाला के शुल्क मतलब उसके खर्च की चिंता ना करें और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें। इस तरह से उन्होंने अपनी अपूर्व पाठशाला के बारे में बताया। तो ये था लेखक का अद्भुत अपूर्व सपन। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो? अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।